जिसे कुछ अरसा पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। मलिक हामिद की कंडीशन इस तरह की हो गई थी कि डॉक्टरों ने एक स्टेज पे आके ये रिकमेंड कर दिया था कि इनको जहर वाला टीका लगा दिया जाए। पहली बात तो ये कि अभी कहा यह जा रहा है कि मलिक हामिद जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिसमें अभी इस तरह की कोई सदाकत नहीं है। कभी ठीक हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टरों ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रिकमेंड कर दिया। शायद उनकी बीमारी जो है वो दोबारा जो है वो जोर पकड़ सकती है। मलिक हामिद खुद भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे 24,000 रुपये माहाना तनख्वाह पे काम करते थे। मलिक हामिद भी एक ऐसा ही नौजवान था जो अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों के साथ मिलकर वहाँ पर सलाम मुतासिरीन की मदद कर रहा था। जैसे ही उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा देखा कुत्ते ने, तो कुत्ता उनके ऊपर हमलावर हो गया, जिसकी वजह से मलिक हामिद जो है वो एक रेबीज़ बीमारी जो होती है उसका शिकार हो गए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फैज़ान चौधरी को। जब आप अल्लाह की राह में निकलेंगे तो अल्लाह किस तरह आपकी मदद के लिए आएगा, इस बात का यकीन आपको ये वीडियो देखकर होगा जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रही है, जो कि वीडियो है मलिक हामिद की, जिसे कुछ अरसा पहले एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। और उस पागल कुत्ते के काटने की वजह से मलिक हामिद की कंडीशन इस तरह की हो गई थी कि डॉक्टरों ने एक स्टेज पे आके ये रिकमेंड कर दिया था कि इनको जहर वाला टीका लगा दिया जाए ताकि उनकी जो मौत है वो आसान हो जाए। अब हुआ क्या था, पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चलते हैं और आपको इसकी मुकम्मल स्टोरी बताते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। और बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया पे आ रही हैं, उन पर यकीन करने से पहले आप फैक्ट चेक कर लिया करें। पहली बात तो ये कि अभी कहा यह जा रहा है कि मलिक हामिद जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं, जिसमें अभी इस तरह की कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि मेरी अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों से डायरेक्ट बात हुई है और उन्होंने एग्जैक्ट अभी मलिक हामिद की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया, जिनके मुताबिक मलिक हामिद जो है वो कुछ हद तक सेहतयाब तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं कहा जा सकता। मतलब अगर हम ये कहें कि वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ गए हैं तो ये गलत है। हकीकत ये है कि उन्हें जो उनकी ख़तरे वाली हालत थी वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब डॉक्टरों ने ये कहा है कि अभी वो ख़तरे से बाहर आ गए हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हुए। मलिक हामिद पिछले कुछ दिनों से मियो हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेरे इलाज थे। वहाँ पर डॉक्टरों की एक सीनियर टीम जो है वो उनका इलाज कर रही थी। अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार भी वहाँ पर मौजूद थे और सारी सूरत हाल का जो जायज़ा ले रहे थे, जो सारी चीज़ें देख रहे थे लाइव। उनके मुताबिक, अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों के मुताबिक, मलिक हामिद की कंडीशन बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी ये कहना मुनासिब नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुआवजा हो गया है और मलिक हामिद जो है मुकम्मल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया है वापस, तो लिहाजा इसमें इस तरह की कोई ऐसा प्रॉपर सदाकत नहीं है। मलिक हामिद सेहतयाब तो ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी हालत कभी ठीक हो जाती है और कभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसको देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रिकमेंड कर दिया। मतलब अभी भी डॉक्टरों को ये लगता है कि मलिक हामिद की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स मौजूद हैं कि शायद उनकी बीमारी जो है वो दोबारा जो है वो जोर पकड़ सकती है और वो दोबारा से उस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जिससे वो कुछ हद तक सेहतयाब हो गए हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि आखिर मलिक हामिद है कौन और ये वाक़या कैसे पेश आया। वैसे तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी तफसीलात मौजूद हैं कि सलाम मुतासिरीन की मदद करते वक्त उन्हें एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। मलिक हामिद के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इनका ताल्लुक राजनपुर से है। ये 3 भाई हैं और तीनों भाइयों में सबसे छोटे मलिक हामिद हैं। इनके वालिद का 2018 में इंतकाल हो गया था और आज भी इनकी वालदा मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाती हैं। मलिक हामिद खुद भी एक फिल्ट्रेशन प्लांट पे 24,000 रुपये माहाना तनख्वाह पे काम करते थे। तो इसी दौरान सैलाब आ जाता है सारे मुल्क में। पंजाब के बहुत सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए और बहुत सारी NGOs जिस तरह अल खिदमत फाउंडेशन भी है, इन्होंने बेरा उठाया कि सैलाब मुतासिरीन की मदद की जाए और रज़ाकाराना तौर पर बहुत सारे लोग उनकी टीम के साथ शामिल हुए और वहाँ जाकर जो सैलाब मुतासिरीन लोग थे उनकी मदद करना शुरू की। मलिक हामिद भी एक ऐसा ही नौजवान था जो अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों के साथ मिलकर वहाँ पर सलाम मुतासिरीन की मदद कर रहा था। शुरू में तो मलिक हामिद की ड्यूटी ये रखी गई कि वहाँ पर मौजूद खैमा बस्ती के अंदर एक स्टोर कायम किया गया था, जहाँ पर वो मौजूद थे और लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते थे, खाना देते थे और वहाँ इनकी ड्यूटी जो थी वो अपने फ़राइज़ जो है सर अंजाम दे रहे थे।
लेकिन अचानक मलिक हामिद के जहन में ये ख्याल आता है कि वो क्यों ना फील्ड में जाके लोगों की मदद करें। तो उन्होंने खाना तकसीम करने के लिए वो खुद बाहर निकल गए और लोगों को खाना देना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर उनको एक कुत्ता नज़र आता है जो उन्हें लगता है कि शायद ये भी इस्लाम मुतासरीन के साथ ही बहकर आया हुआ है, तो उसे भी वो खाना देने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में रोटी का टुकड़ा देखा कुत्ते ने, तो कुत्ता उनके ऊपर हमलावर हो गया वो रोटी का टुकड़ा छीनने के लिए। और इसी सारे मामले में उनके जिस्म के 3 हिस्सों पर उस पागल कुत्ते ने काट लिया, जिसकी वजह से मलिक हामिद जो है वो एक रेबीज़ बीमारी जो होती है उसका शिकार हो गए। अब रेबीज़ बीमारी जो है वो कुत्ते, भैंस, बिल्ली, चमगादड़ इस तरह के जानवरों में पाई जाती है जो उनके सलाइवा यानी कि थूक में मौजूद होते हैं उसके जरासीम। अब वो डायरेक्ट तो किसी इंसानी जिस्म के अंदर मुंतकिल नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये जानवर किसी भी इंसानी जिस्म को काट लें तो उस थूक के ज़रिए वो जरासीम इंसान के अंदर मुंतकिल हो सकते हैं। यही हुआ मलिक हामिद के साथ, और उसके सिम्टम्स जो उनसे हैं वो फिर बाद में आना शुरू हो गए। अगर आप वीडियो में अभी आप देख रहे होंगे कि मलिक हामिद इस सारे मामले से पहले बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनको किसी भी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। वो प्रॉपर अपनी लाइफ को कंटिन्यू किया हुआ था उन्होंने। लेकिन इस हादसे के बाद उनकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आ जाती है, और वो तब्दीली बहुत हद तक ख़तरनाक थी कि आपने देखा कि जब हॉस्पिटल्स वाली वीडियो आपने बहुत सारी देखी होंगी, अभी भी स्क्रीन पे ये वीडियो चल रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि किस कश्मकश में किस तकलीफ़ से ये इस वक्त गुजर रहे हैं। क्योंकि इस सारी बीमारी में, रेबीज़ जो बीमारी है, इसमें एक तो सबसे पहले हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब इनको पानी से बहुत डर लगता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मलिक हामिद समेत अगर कोई भी इस बीमारी में मुब्तला हो तो उनको बहुत सारी चीज़ों से खौफ आने लग जाता है। वो एक अजीब से तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। और मैं अगर ये कहूँ कि सबसे तकलीफ़ दे मौत जो है वो शायद इसी बीमारी की है तो गलत नहीं होगा। और इसी सारी तकलीफ़ से बचाने के लिए डॉक्टरों ने उन्होंने एक स्टेज पे आके ये भी रिकमेंड कर दिया था कि इनको जहर वाला इंजेक्शन लगा दिया जाए ताकि इनकी मौत आसान हो जाए। बात वही है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो मलिक हामिद एकदम वापस आने लगे। हालांकि मलिक हामिद के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मुल्क से लोगों ने रब्ता भी किया अल खिदमत फाउंडेशन के साथ कि हम इसका इलाज करवाएंगे, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है कि मुश्किल से ही इससे कोई बच पाता है। मतलब अगर हम मलिक हामिद की बात करें तो मलिक हामिद पाकिस्तान में पहला ऐसा केस है जिसकी कंडीशन कुछ हद तक बेहतर हुई है। और दुनिया में अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो दुनिया में ये 21वां केस है कि जिसमें हमने ये देखा है कि एक रेबीज़ से इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो ज़िंदगी की तरफ वापस आ रहा है। अब अगर करंटली कंडीशन की बात की जाए, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि मलिक हामिद की कंडीशन कुछ हद तक बेहतर ज़रूर हुई है, लेकिन मुकम्मल तौर पर ये जो एक सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि मुआवजा हो गया और मलिक हामिद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं, ये किसी हद तक गलत है। क्योंकि उनकी कंडीशन बेहतर हुई है, नॉर्मल हुई है, वो बात करना शुरू हो गए हैं, लोगों को पहचानना शुरू हो गए हैं, लोगों से हाल अहवाल पूछना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी भी उनकी हालत कभी बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है और कभी वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उन्हें कोई मसला ही नहीं है। तो मियो हॉस्पिटल से तो अभी फिल वक्त उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है ताकि उनका दिमागी तमाजुन जो किसी हद तक ख़राब महसूस हो रहा है उसको देखा जा सके कि क्या ये प्रॉपर तौर पर ठीक हो सकता है। वहाँ पे उनका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह वो एक मुश्किल मरहले से गुजर के ज़िंदगी की तरफ वापस लौटे हैं, इसी तरह वो ये एक छोटा सा इम्तिहान जो उनकी ज़िंदगी में रह गया है वो भी मुकम्मल कर लेंगे। हम दुआ गो है क्योंकि जब आप किसी के लिए मदद करके, किसी के लिए दर्द दिल रख के निकलते हैं तो अल्लाह भी कभी उस बंदे का हाथ नहीं छोड़ता। तो यही एक मिसाल है कि जब इस मुश्किल मरहले से कि जहाँ पर एक वक्त ये था कि उन्हें एक जहर का इंजेक्शन लगाया जाना था, वहाँ से वो वापस आ गए हैं, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द आम अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे और अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारना शुरू कर देंगे जिस तरह वो पहले गुजार रहे थे। इसलिए आप सबसे भी दरख्वास्त है कि मलिक हामिद की सेहतयाबी के लिए आप दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आएँ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।